अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर 5 अप्रैल को है। इस बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। यहाँ पे नया मॉडल पेपर क्लास 10th सोशल साइंस का आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर समझाऊंगा, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनका आंसर आपको कितना कितना लिखना है। क्योंकि जो सोशल साइंस है ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही समझा दूंगा ताकि वहाँ पर जब आप पेपर ले लोगे आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी आंसर लिखने में। जिस हिसाब से आपको मैं यहाँ समझा दूंगा उसी हिसाब से वहां पे आंसर लिखोगे। एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और उसके साथ साथ आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज भी इसमें मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का आ जाएगा। पहले 2.5 घंटे का आता था क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया गया था, लेकिन अभी जो नया मॉडल पेपर आया है इसमें यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 80 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम मॉडल पेपर को देख लेंगे, समझते हैं किस तरीके का पेपर आपको आने वाला है। देखिए पेपर आपका जो होगा उसमें आपको टोटल 36 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट से यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है कि सोशल साइंस में 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, सबको मिला के यहाँ पे 36 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आ जाएंगे। इसमें पहले यहाँ पे आपको आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आ जाएंगे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि पेपर सेपरेट आता था, लेकिन अब मिक्स यहाँ पे आपको आ जाएगा। 1 से 20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाले आ जाएंगे। इनमें आपको एब्रीविएशंस होंगे, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैचिंग होंगे, या उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो टोटल सबको मिला के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से आ जाएंगे, जिनको आपका या कोई एब्रीविएशन होगी, या आपको मैच करना होगा, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, या आपको एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन होगा। तो आंसर अगर आपको किसी का डेफिनेशन लिखनी होगी तो एक आधी लाइन में लिखनी होगी, बस यहाँ पे 20 मार्क्स आपको इससे यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स वाले आ जाएंगे, जिन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आपका आंसर 40 से लेकर 60 वर्ड्स तक लिख लेना है। ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट फिर जो है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 पेजेस में लिखते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को फिर चाहते हैं वो 6 पेजेस में लिख लेना। उससे क्या होता है कि उन्होंने आधा ही पेपर किया होता है और टाइम उनका पूरा खत्म हो गया होता है। तो इसलिए जितना यहाँ पे आपको बोला गया आप एज इट इज उतना ही लिख लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा 30 वर्ड से लेके 60 वर्ड तक, यानी कि 4 लाइन से लेके 6 लाइन तक आपको उसमें आंसर लिख लेना। ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। हो गया यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक, यानी कि 31, 32, 33 और 34 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएंगे 5 मार्क्स वाले। ठीक, इन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आर पार्ट आ जाएगा। इन क्वेश्चंस का जो आपको आंसर लिख लेना होगा वो आपको 100 वर्ड से लेके 130 वर्ड्स तक। ठीक, आप ऐसे मान के चलिए 10 लाइनों से लेके 15 लाइनों तक इसमें आपको आंसर लिख लेना होगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। बस ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कहानियाँ लिखने की जरूरत नहीं है। एज इट इज जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको बस उतना ही वहाँ पर लिख लेना, ताकि टाइम का मैनेजमेंट आपको पूरा होना चाहिए। 100 वर्ड से लेके 130 वर्ड्स तक आपको जो है वो लिख लेना होगा। 4 मार्क्स आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनमें आपको सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। मैं आगे चल के आपको आर पार्ट भी दिखाऊंगा किस तरीके आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन जो आपका होगा वो एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा चैप्टर द प्रिंट कल्चर से। ठीक, द प्रिंट कल्चर जो आपका चैप्टर है उससे यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा। उसमें यहाँ पे आपको फिर 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जाएंगे। ठीक, 3 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले आ जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स जो है इससे आ जाएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन आपको प्रिंट कल्चर से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। प्रिंट कल्चर जो आपका चैप्टर है उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, जिसको पैसेज भी हम कहते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 1 मार्क्स वाला होगा, और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 2 मार्क्स वाले होंगे, जिनका आंसर आपको ऊपर वाली ही पैसेज में ही मिल जाएगी। लंबा ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली पैसेज में ये 5 मार्क्स आपको बिल्कुल ईजी होगा। इसमें अगर आपको किसी का आंसर भी लिख लेना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा 2 लाइन में आपका आंसर लिख लेना। ठीक, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, इसमें अगर आपको आंसर लिखना डेफिनेशन कोई बोलेगी तो 1 लाइन में आपको उसमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो एक एक्सट्रैक्ट आपको इसे आ जाएगा, 5 मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 36 आपका मैप आ जाएगा, जिसके यहाँ पे 5 मार्क्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसमें 2 पार्ट्स दिए गए होंगे, तो वो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं 36A 36B डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह पॉलिटिकल मैप जो होगा वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसमें यहाँ पे आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं मैप वगैरह किस तरीके का आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम देख लेंगे जो आपके सेक्शन ए से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, इसमें यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 में से आपको 1 पार्ट जो यहाँ पे लिख लेना है, इसका टिक करना है। उसी तरह से नीचे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको डैशेस भी दी गई हुई हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम्स ए एंड कॉलम बी, यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बोला वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको फिर से यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस बोला गया यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको लिख लेनी है। उस तरह से एब्रीविएशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है, और डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको एक ऊपर दिख रही होगी एनडीए में, इसकी डेफिनेशन आपको बोला जाएगा।
जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें आपको यहाँ पे आर पार्ट भी देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन का, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, इनमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 35वां को जो क्वेश्चन होगा वो एक्सट्रैक्ट आपका आ जाएगा, वो इस तरीके का एक्सट्रैक्ट आपको आ जाएगा, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये से आपको एक्सट्रैक्ट एक आ जाएगा 7, 8, 10 लाइन्स का एक्सट्रैक्ट। अब नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाला होगा, ये 2 मार्क्स वाला होगा और ये आपका 2 मार्क्स वाला होगा। टोटल यहाँ पे आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन होंगे, तो 3 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होंगे। इनमें देख लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन होगा, इसका आपको आंसर लिख लेना होगा 1 लाइन में। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके 2 लाइन्स में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको मैप का क्वेश्चन दिया गया होगा, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मैप का जो क्वेश्चन आपका आ जाएगा वो किस तरीके का आ जाएगा वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देख लीजिए आपको एक मैप दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ऑन द गिवन बिलो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। ठीक, यहाँ पे आपको जो है वो 3 एयरपोर्ट्स को यहाँ पे मेजर करना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, हल्दिया, उसके बाद केंद्ला, ये इनमें से 3 को आपको लोकेट करना पड़ेगा मैप पे, वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाएगा। तो इसके यहाँ पे आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका फिर से इसका एक और पार्ट आ जाएगा। ऑन द गिवन बिलो आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड द लेबल एनी 2 फेडरल कंट्रीज। 2 फेडरल कंट्रीज को यहाँ पे आपको शेड करना पड़ेगा उसी मैप में, वो आपको मैप पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा, उसी में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको न्यू मॉडल पेपर क्लास 10th सोशल साइंस का रहने वाला, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। गेस्ट पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे वेबसाइट www.sajadspeaks.com पे जाके उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में